मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, तो 1 अप्रैल को ईडी में अरविंद केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट करा है कि वो विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को से मतलब रिपोर्ट करते थे, तो फिर उनको फंसाया कैसे जा रहा है? सुनीता केजरीवाल जी कहती है उनकी केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है। आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। मतलब ये क्या नौटंकी है? ऐसे गवाहों के बयान पर पीएमएलए के कानून में हमारे नेता को अंदर करा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे और रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर को भाजपा की प्रवक्ता और ऑडियंस ने मिलकर क्या गजब धुलाई की है, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार नेता की चमची अपने पार्टी को और खुद को ईमानदार प्रूफ करने ही बनी थी, लेकिन ऑडियंस ने घोटालेबाज बता दिया और ऐसा धोया कि रोते रोते घर भाग गए। दोस्तों, आज की ये शानदार डिबेट अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपके नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में, आपके जो सर्वोच्च नेता हैं वो जेल में हैं, तो आप लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ करेंगे या फिर सिंपैथी वोट के सहारे सोच रहे हैं? अंजना जी देखिए, हमारा मुकाबला बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से है, जिसकी छत्रोछाया में आज आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, वाटरलू स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स सब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। हमारे नेता इसलिए जेल में है क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो प्रॉफिट में है। लगातार साल दर साल उसका बजट, हमने बेहतर बजट पेश किया है। ये हुआ है जब हमने फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और अब फ्री हर महीने 1000 रुपए प्रति महीना स्कीम भी निकाली। जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके सारे स्टेट, इनसे पूछिए एक स्टेट बताए भाजपा का जो प्रॉफिट में हो, 200 लाख करोड़ के कर्जे में है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को किसके आधार पर अंदर किया गया? 2 बयानों के आधार पर, क्योंकि इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन किए कि सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, इसने कहा उसने कहा के आधार पर किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। वो 2 बयान कौन से हैं? पहला है शरत रेड्डी का, जिससे इन्होंने 60 करोड़ रुपया लिया। 60 करोड़ लेने के बाद शरत रेड्डी वो व्यक्ति है जो कोर्ट जाता है, कहता है मेरे पे दबाव पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल का नाम लेने का, मैं नहीं लूंगा। फाइनली इससे 60 करोड़ बीजेपी को जाता है, सरकारी गवाह बनता है, बेल होती है। दूसरा बयान है मगुंता रेड्डी का, जो भाजपा की टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ऐसे गवाहों के बयान पर पीएमएलए के कानून में हमारे नेता को अंदर करा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार थे, एक करके और रहेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? अब ये आम आदमी पार्टी नहीं, आम अराजक पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बड़ा चीख के कह रही थी। अरे एक सेकंड मैडम इधर देखिए, आप लोगों से युवाओं का समय कीमती होता है, समझिए इस बात को। सुनिए बात प्लीज, मुझे अब देखिए, अब बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। उन्हें बोला शरत रेड्डी, बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं, और जिनका नाम है और जिनके बारे में कहना चाहते हैं कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहते? अगर जिसको बेल मिल गई 6 महीने में, उसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, और जिसको 1.5 साल से नहीं मिल रही उसको क्या हो गया? अरे आप ही के वकील ये टीवी पे कुछ और बोलेंगे और कोर्ट में कुछ और बोलेंगे। कोर्ट में एक बार भी नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूं। ईडी ने बोला पासवर्ड नहीं दे रहे। जो चोर होगा वही पासवर्ड नहीं देगा। मैं तो एक बात पूछता हूं, पॉलिसी बनाई आपने, जोन बांटे आपने, ठेके बांटे आपने, बोतल पे बोतल दी आपने, फायदा किसी और को, वापिस ले लिया आपने, विधानसभा में खड़े होकर बोला आपने, घाटा हुआ आपकी सरकार को, फायदा किसी और को। और कौन से प्रॉफिट की बात करते हैं आप? दिल्ली का कोई भी व्यक्ति यहां पे बैठा होगा युवा, वो जाकर के बता देगा 10 साल में देश की राजधानी में आप पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा पाए, जल बोर्ड का इतना बड़ा स्कैम आपने किया, काला पानी लोगों के घरों में आ रहा है, और फिर आप मॉडल की बात करते हैं। कौन सा मॉडल है वो? कोई मॉडल नहीं है। इनने लोगों ने, इनके लिए तो एक शेर मेरे को याद आता है, मैं बचाता रहा दीमक से कुर्सी अपनी, और ये चंद कुर्सी के कीड़े पूरी दिल्ली खा गए। हम बचाते रहे, देश की जनता बचाते रहे कि दिल्ली को कैसे बचा ले, और ये लोग खा गए, और फिर मॉडल की बात करते हैं। ये शराब घोटाले पे कांग्रेस पार्टी आपके बगल में खड़े हैं, चूंकि अब साथी आपके हो गए तो इन्होंने डाला नहीं आपका घोटाला, वरना ये तो पीठ थपथपाते थे। तो इन्होंने तो बीजेपी का भी नाम लिया था, तो बीजेपी का नाम लिया था, पॉलिसी के ऊपर साइन तो एलजी के भी थे, क्यों नहीं एलजी को इन्वॉल्व किया? जवाब देने, एलजी को क्यों नहीं इन्होंने इन्वॉल्व किया? एलजी ने साइन किया था ना पॉलिसी के ऊपर। पूछिए इनसे एलजी कैसे बाहर रह गए, इनसे पूछिए इनका फाइनेंस सेक्रेटरी, इनका लॉ सेक्रेटरी। सुनिए मेरी बात अंजना जी, सिंपल सी बात, अगर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो मनी होना जरूरी है ना, मनी की ट्रेल होनी जरूरी है ना, वो मिल नहीं रही। सूत्र बता रहे हैं सिर्फ न्यूज में कि तो ये लोग, आप लोग जज साहब को बताते हैं अभी ये तथ्य अभी सामने आया है, ये तथ्य अभी सामने आया है, ये हमने रख दिया है, और अब बेल पे बेल होंगी सबकी, हमारे एक एक नेता छूटेंगे और इनका पर्दाफाश होगा, झूठ होगा। मैं प्लीज क्वेश्चन पूछ लूं अपना।
पूछे जल्दी। मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला मेरे को आम आदमी पार्टी से मैं प्रियंका जी से पूछना है। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, इसमें बोला गया था कि आप लोग आंखें बंद कीजिए, आपके आसपास ही है केजरीवाल जी, तो मतलब कैसे, वो तो जेल में है ना। आप डर मत कीजिएगा, आंख बंद, डर हो जाएगा। कहते थे सुनीता केजरीवाल जी कहती है केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है, आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको मैं दिखेंगे। जवाब देती मतलब हूँ, ये मुझसे क्या पूछते हैं। नौटंकी है। दोस्त डरना मत, डर लग जाएगा। दूसरी बात केजरीवाल जी बोलते हैं कि यमुना साफ करेंगे। कितनी बार केजरीवाल जी ने डुबकी लगवा ली यमुना जी में। बता देते। दूसरी बात ये 1993 में बुल्लर जिन्होंने दिल्ली विस्फोट हुआ था दिल्ली में, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनका हिस्सेदारी थी, खालिस्तानी है वो, उनके साथ उनको रिहा करने की बात कही थी। 135 करोड़ खालिस्तान 135 करोड़। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी, तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है। तो जवाब सुनिए। देखिए, अब जाइए। पहला सवाल आपने मुझसे पूछा, वो मैं आपको बता दूं। हम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए एक विचार है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विजन। प्लीज देखिए, हमारी आइडियोलॉजी में, अंजना जी रुकिए, बोलने दीजिए प्रियंका। हमारी आइडियोलॉजी में इतना फर्क है कि ये लोग मोदी जी को पूछते हैं, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि 15 लाख दे दूंगा, नीरव मोदी को बाहर से ले आऊंगा, दाऊद इब्राहिम को बाहर से ले आऊंगा, मैं और इंस्टेड अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का 15 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं करते। हमारे लिए हमारे केजरीवाल जी एक विचारधारा है, जिन्होंने कहा था स्कूल और हेल्थ केयर सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, और हमने उस पर लगातार काम किया है। उसका नतीजा ये है कि केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के स्कूलों का यमुना का प्रश्न आप बोल जा रहे हैं, दिल्ली का। यमुना राघव सफाई चड्ढा बोलिए की ना। चिंता हो गई। हम जवाब दे रहे हैं तो ये आगे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली क्यों आते हैं? अरे एम्स में आते हैं, एम्स में आते हैं, बिहार बताइए आप अस्पताल पूरे देश में है। मत कीजिए। अरे पूरे देश में मत कीजिए। हमारे देश का क्यों है? देखिए, क्या हो गया? 17 वर्षों में क्या किया? कोविड में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री मैक्स सवाल में उस इलाज बच्चे करा का रहा ये था। था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे देखिए चर्चा है, लेकिन कैसे सुनिए, सवाल उसका ये था कि इमोशनल ड्रामा क्या बिल्ड किया जा रहा है सहानुभूति पाकर वोट पाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये उसका सवाल था। देखिए, सुनीता जी का लहजा था, उस पर सवाल था। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी आपको आत्मा देखना है, आप होगा, बंद कीजिए। आपको देखना होगा, सुनीता केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है, जिन्होंने देशभक्ति के चलते अपना सब कुछ त्याग दिया। मस्त जोक मारा रे। तो आपको वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, दिल्ली सबके लिए खुली है। यहाँ पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से सारे लोग दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं और सब वेलकम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सारे सरकारी अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं और इतने बेहतर तरीके से चला रहे हैं। सरकार का ये अस्पताल है 70%। कौन सा सर बताइए जरा, एम्स आते हैं, बताइए लोग। बताइए एम्स। बताइए 70% नाम आपका बताइए। नहीं है ना? कह रहे 70% हो गया। एम्स की हालत, आप जाके अपॉइंटमेंट दिला के दिखा दीजिए। एक कोई भी अपॉइंटमेंट दिला के दिखा अरे दीजिए। पहले अंजना जी एक पॉइंट, 70% पहली बार इस जल्दी दिल्ली बोलिए। ये में, पहली क्या बार दिल्ली नहीं? में कोविड के समय डॉक्टरों को जंतर इनका मंतर पर सुनिए, हड़ताल करना इनका पड़ा। सुनिए। केजरीवाल ने उनको इनका तनख्वाह सुनिए। तक नहीं दिया। झूठ से सुप्रीम पुलिस कोर्ट का आदेश तनख्वाह के रोक बाद दी गई थी। तनख्वाह नहीं दिया। इनका ये सुनिए, हकीकत है। 3 महीना झूठ पहले पे झूठ, जब नीतीश झूठ कुमार जी पे हमारे झूठ, साथ थे, उसको कह रहे तो हैं दिल्ली लूट के बाद गवर्नमेंट लूट बेस्ट पे थी। लूट। अब ये चले गए उधर, तो अब दिल्ली गवर्नमेंट खराब हो गई। 3 महीना पहले इनके लिए बेस्ट थी दिल्ली सरकार। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा हैं। पूछिए। 3 महीना मेरा पहले क्वेश्चन झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं किसी के साथ। जल्दी क्यों पूछिए। बोले जा अब मैं रहे हैं? 3-4 सवाल लूंगी, फिर एक भारतीय साथ आऊंगी जनता जवाब पार्टी से ऐसा गठबंधन देने। रुक जाए हुआ था। प्रियंका जी इधर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आम आदमी पार्टी से हर जगह कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं, तो क्या अब आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का चेहरा बना देंगे? हमारे यहाँ पे ना वाइफ्स को अबैंडन नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं। शादी के तो निभाते हैं। भगवान राम भी बनवास गए थे, तो सीता जी को लेकर नहीं अंजना जी, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए, ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है, और मैं जितना निचला ये जाकर खेल रही है, मैं उतना निचला जा भी नहीं आप पाऊंगा। पर्सनल क्यों ले सुन गए? लीजिए, सुन लीजिए। आपके ऊपर थोड़ी आपने बोला है। महात्मा गांधी इसके लिए बोला है। अरे सुन लीजिए, शादी निभा रहे हैं, हमारे आप लिए जाइए ना निचला प्रियंका है। जी। अरे मैं प्रियंका आपको जी, समझदार मान रहा हूँ, आप हमारे खुद में को तो नहीं बता शादी निभा रहे रही। हैं, सुन इनको लीजिए, नीच बात लग रही है ये। आप देखिए, महात्मा गांधी की फोटो हटाकर केजरीवाल जी की लगा दी, वो भी उनके पीछे खड़े होकर। अभी मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे बात कर रहे थे, केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे, और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं, क्या किया जाए? जवाब
अपने आइडल्स की फोटो लगाई, भगत सिंह जी के परपोते ने भी रावण की लगा लो, तुरंत गोली एक से तरफ लगा लो। मुझे एक तरफ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक तरफ सरदार भगत सिंह और बीच में केजरीवाल सलाखों के पीछे। वाह, भगत सिंह के ये तो आइडल है। वाह, एक सेकेंड, भगत सिंह जी के परपोते ने इस पर आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ उनकी ऐसी जेल वाली अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगाई है। उनके परपोते इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए, वो एक पब्लिक फिगर है, हमें भी अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दुनिया को देना होगा, उनको भी समझना होगा उस भगत सिंह जी पूरी दुनिया के हैं। हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई, ये अपनों की लगा लें, कंस की लगाए, नथुराम गोडसे की लगाए, रावण की लगाए, हमने कहा मना किया। भाजपा को क्या परेशानी है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ हैं वो पीछे उनकी तस्वीर लगा रखी है और अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे अंबेडकर जी की और भगत सिंह की तस्वीर है तो वहां पे किसी भी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बात रही सीसीटीवी कैमरा की, मेरे एरिया में न्यू दिल्ली से है, शायद विधायक वहीं अरविंद केजरीवाल वहां से आपके वहां वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट दे दो, और कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कोने में लगा हुआ है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां से उन्होंने बोला कि हम इसको एक हफ्ते के अंदर वहां से वहां लगा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक हफ्ते के 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे इतनी चोरियां होती है, इतनी सब कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओके, कैन आई आंसर? इनकी बात का भी कर दूं। देखिए, हमें पता था कि केंद्र में एक बहुत यूजलेस सरकार है जिसके अधीन लॉ एंड ऑर्डर आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी पूरी दिल्ली में हर जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाई, डार्क स्पॉट्स को खत्म किया। लगभग 2 लाख ऐसे स्पॉट्स थे। ऐसे ही सीसीटीवी का भी किया। मैं आपसे शो के बाद खुद पर्सनली आपका डिटेल्स लूंगी एंड आई विल इंश्योर कि ये ठीक हो जाए। आई एम श्योर। ओके, आई प्रॉमिस। अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बोल रहे कि अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, तो 1 अप्रैल को ईडी में अरविंद केजरीवाल ने खुद एक्सेप्ट करा है कि वो विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को से मतलब रिपोर्ट करते थे, तो फिर वो उनको फंसाया कैसे जा रहा है? गजब बेइज्जती है।